इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दो लोगों के लिए लिखा जाता है। एक एरिस्टोक्रेसी के लिए लिखा जाता है, शाही वर्ग के लिए। शाही वर्ग उसको पढ़ता है सीखने के लिए। कभी महाराष्ट्र जाओ, पुणे जाओ, मुंबई जाओ, तो वहां तुम देखोगे जो लोग बाइक चलाते हैं वो बाइक के ऊपर एक फर टाइप का कवर रखते हैं। किसकी वजह से? सन की वजह से। ये चीज तुम्हें श्रीनगर में नहीं दिखाई पड़ेगी। तो अब अशोक एक विजडम वाला आदमी है, राजा के पास तो विजडम ही होनी चाहिए ना। अशोक जब उसे देखेगा तो कहता नहीं यार, सबका कल्चर रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें क्या लेना कल्चर से। राजा को कल्चर में इंटरफियर नहीं करना। पंजाब का आदमी 100 करोड़ कमा के दे रहा है, बिहार का आदमी 100 करोड़ कमा के देखना है, बाकी वो कह रहे भाई साहब हम तो लहंगा पहनेंगे, पहन भाई, हमें क्या लेना था। अब अशोक क्या करेगा? धम्म चलाएगा, इस सारे कल्चर को यूनिफाई करेगा, सबको बोलेगा कश्मीरी कल्चर को रिस्पेक्ट करो, बिहारी कल्चर को, यूपी कल्चर को रिस्पेक्ट करो। फिर वही काम अकबर करेगा, वो अशोक से सीखेगा। तो ये तो हुआ एरिस्टोक्रेटिक पैटर्न ऑफ हिस्ट्री। लेकिन इसको पढ़ाने से वो जो अब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हो गई, पब्लिक को अट्रैक्ट करना है, पब्लिक को खींचना है, वो भी हिंदुस्तान जैसी पब्लिक जहां पे बेचारी जनता पढ़ तो ली पर सोच डेवलप नहीं कर पाई। डेमोक्रेसी का मतलब क्या? वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व। तो यू द पीपल ऑफ इंडिया हु आर द रूलर्स एंड योर रिप्रेजेंटेटिव्स आर सिटिंग इन द पार्लियामेंट, तो तुम अपने रिप्रेजेंटेटिव से क्या कहोगे कि भाई इंडस्ट्री लगाए नोएडा में? नहीं कहोगे। भैया हमारे हेल्थ की व्यवस्था करो, ये जो पैसा आ रहा है, हाँ, हमारे लिए एजुकेशन तैयार करो। अगर समझदार पब्लिक होगी तो ये कहेगी। लेकिन अगर वो भावुक है, इमोशनल है, उसको इतनी सब बातें नहीं पता है, उसका सोचने का विजन इतना नहीं डेवलप हुआ है, फिर उसको कैसे अट्रैक्ट करोगे? रिलीजन। फिर तुम उससे कहोगे कि अकबर एंड राणा प्रताप हिंदू मुस्लिम बहुत खराब। मुसलमान खराब है तो एपीजे कलाम को हटा दो अपने उससे। कोई व्यक्ति थोड़ी खराब है। तुम अगर देखो ऐसी कोई कम्युनिटी दुनिया में बताओ जो सारी पूरी कम्युनिटी अच्छी ही हो। अब क्या होता है, अब अगर कल इंडिया कम्युनिस्ट नेशन बन जाए तो कम्युनिस्ट क्या करेंगे? वो भगत सिंह को बना देंगे इंडिया का हीरो। जब भी कोई गवर्नमेंट पावर में आती है तो उसको अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करना होता है। हर गवर्नमेंट, हर पार्टी का अपना एक हीरो है, एम्बेसडर। जैसे कांग्रेस थी तो उसके पास गांधी जी थे, तो अगर गांधी जी ने कहीं गलती भी की है तो वो उसे ढक देती कि नहीं महात्मा। बीजेपी आ गई, उसके आइडियल चेंज हो गए। तो अब उसके जब आइडियल चेंज हो गए तो उसने अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उठाया, अच्छे लीडर है, बहुत अच्छे लीडर है। दीनदयाल उपाध्याय को उठाया, अच्छे लीडर है। वीडी सावरकर को उठाया। जब हमारा स्वदेशी मूवमेंट हुआ, वीडी सावरकर की कितनी बड़ी देन है। जब स्वदेशी मूवमेंट 1905 में हुआ तो 1905 का इंडिया नेशन है ही नहीं। नेशन कब बना? 1947 में। 1905 का इंडिया नेशन नहीं है। 1905 का इंडिया 90% सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी। 1905 का इंडिया 90% इलिटरेट। अब कैसे लोगों को बाहर लेकर आओगे मास मूवमेंट के लिए? क्या बोलोगे उनको? तो वीडी सावरकर ने 1857 को उठाया, बोला फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब तुम लड़कियां तो घर में बैठी हुई थी, कोई तुम्हें निकलने नहीं दे रहा था, तो रानी झांसी को तुम्हारा आइडियल बनाया। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। देखो आइडियल चेंज हो गए। अब अगर कल कम्युनिस्ट आएंगे आइडियल चेंज हो जाएंगे। सबको वोट लेना है ना। तो हिस्ट्री, इसलिए मैं जब हिस्ट्री पढ़ाता हूं कभी कभी तो लोग बड़े अप्रिशिएट करते हैं, कभी कभी कुछ लोग बहुत गाली देते हैं। कनाडा से मेरे पास कॉल आई 2 बार, बहुत बोलते हो मास्टर, तो AK-47 से छल नहीं करेंगे तुमको। मैंने कहा बेटा खिलौने वाले तो हमने भी चलाई है और करीब मत आना मेरे, क्योंकि मैं टीचर बहुत बाद में बना हूं। मुझे एक बात इस देश में समझ में आ गई थी, आज भी आई, इसलिए मैं तुम लोगों से पर्सनली कहता हूं, पढ़ो और अपने आप को मजबूत भी करो, लड़ने की क्षमता रखो। लड़कियों को भी अगर तुम्हारी तरफ किसी ने देखा, डाल के निकाल लो। इतना क्या प्लीड करना? इस देश को ये सब चीजों की जरूरत है। यहां भगवान भी घूमता था तो वेपन लेके घूमता। भाई यहां अगर कहीं दुकान दीवार पे लिखा है यहां थूकना मना है, तो लोग थूक के प्राइड फील करते हैं।
बताते 4 लोगों को, वीडियो लेते हैं, वहां गए तो थूक दिए। तो हिस्ट्री का 2 वर्जन है। तो जब हम पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे पास तो बहुत अच्छी मॉब आती है, आईटी का लड़का आता, आईएम का लड़का आता, दिल्ली यूनिवर्सिटी का आता, सब पढ़े लिखे लड़के आते, 1-2 कहीं कहीं फंस जाते हैं, 1-2 ऐसा होता है कभी कभी। लड़कों ने क्लास में हाथ उठाया, मास्टर साहब मैंने क्या हुआ, आप तो गांधी जी को भगवान बना रहे। मैंने कहा भैया मैंने नहीं बनाया, अल्बर्ट आइंस्टीन। मैं क्यों बनाऊंगा? आइंस्टीन कहता है कि आज से 100 साल बाद दुनिया इस बात पे बिलीव नहीं करेगी कि कोई ऐसे हाड़ मांस का आदमी चलता। तो चैलेंज होता है हमें, क्योंकि हम यूपीएससी के लड़कों को पढ़ाते हैं और यूपीएससी का 99% लड़का एक समझ लेकर आता है। तो जब वो उस चीज को कनेक्ट कर, अंग्रेजों ने नाम दिया, उन्होंने जो भी बातें की, ट्रांसैक्शन किया, डील किया, इसमें इंडिया नाम इस्तेमाल किया। अच्छा शब्द है। मैगस्थनीज की एक किताब थी इंडिका, मैगस्थनीज एम्बेसडर था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, वहां से यह शब्द आया इंडिया। पश्चिम के लोग यही शब्द इस्तेमाल करते। तो 1857 के रिवोल्ट के बाद 2 घटनाएं पैरेलली बड़ी इंपॉर्टेंट घटी, बड़ी इंपॉर्टेंट, आई और आई, मुंबई टू थाने। इंफ्रास्ट्रक्चर ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को जन्म दिया। क्या रिलेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री का? 1853 रेलवे लाइन, 1854 कॉटन मिल, कहां? मुंबई में। इस इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन की देन है इंडिया। आज एलन मस्क को पीछा कर रहे हो सब, एलन मस्क, एलन मस्क, एलन मस्क, ऐसे 100 इंडिया में भी तो होने चाहिए। 2000 साल पहले की हिस्ट्री उठाओ, फिर देखो वुमन की कंडीशन। आज अफगानिस्तान में देखो, छोड़ो हिस्ट्री, आज अफगानिस्तान में वुमन की कंडीशन देखो। इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है तो वुमन को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है। जब हम इंडिया कहते हैं तो वो न्यू आइडेंटिटी बताता है कि जैसे अमेरिका है मेड इन यूएस, मेड इन चाइना, ऐसे हम किसी दिन दुनिया पे कब्जा करेंगे मेड इन इंडिया के नाम से। अलीशा चिनॉय जी ने बड़ा प्यारा गाना गाया, देखी है सारी दुनिया, जापान से लेके रशिया, बस एक दिल चाहिए मेड इन इंडिया। तो मेरा मानना है कि जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन लिख के गए थे वो तो इतने पढ़े लिखे लोग थे। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 25% आज की पार्लियामेंट में नहीं है। 1922 में चौरी चौरा का कांड हुआ और 1922 में चौरी चौरा का कांड हुआ, 22 पुलिस वालों के साथ पुलिस थाना जला दिया। दैट वाज अटैक ऑन द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट पे हमला किया तो गवर्नमेंट तो रिटेलिएट करेगी। गांधी जी इमीडिएटली स्टॉप द मूवमेंट, बोले आई हैव नो फेथ इन वायलेंस। तो समित सरकार सर उसको दूसरे चश्मे से देख रहे हैं, कह रहे हैं गांधी वॉज द फ्रेंड ऑफ कैपिटलिस्ट एंड जमनालाल बजाज एंड अंबालाल साराभाई एंड दिस एंड दैट। और गांधी जी को लगा कि मजदूरों के उठने से और किसानों के उठने से पूंजीवादी खतरे में पड़ जाएंगे, तो गांधी जी ने आंदोलन को रोक दिया। अब ये चश्मा है सुमित सरकार सर का। एंड गवर्नमेंट वुड हैव बीटन देम एंड इफ दे वुड हैव बीन बीटन दे वुड हैव नेवर कम फॉर द मूवमेंट। सब मारे जाते। तो गांधी जी ने आंदोलन रोक के पब्लिक को मार खाने से बचा लिया। क्या गांधी जी, हरे राम, वो भी सही। अब क्या हुआ, जब यूपीएससी की तैयारी की और इंटरकनेक्टिविटी पता चली, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सबका कनेक्शन पता चला, तो दैनिक जागरण भी पढ़ते रहे क्योंकि आदत तो पुरानी है, और हिंदू पढ़ना शुरू कर दिया। हमें लगता था जब हम 10th में थे, 9th में थे, तो हम इमोशनल रिलेशन सोचते थे कि अगर पाकिस्तान ने भारत पे हमला किया तो रूस वाले मिल के मारेंगे। अब हम सोचते हैं कि रिश्ते प्रॉफिट की वजह से होते हैं। जब हम क्लास 10th में थे तो मुझे लगता था R = E, मतलब रिलेशन = इमोशन। अब मेरा कॉन्सेप्ट है R = I, रिलेशन = इंटरेस्ट। अब जब तुमने ज्योग्राफी पढ़ ली तो तुम कहीं भी इन्वेस्टमेंट करो। भाई ये घूमने जा रहे हैं राजस्थान, तो ये ब्लेजर लेके थोड़ी जाएंगे। तो ज्योग्राफी जिसको समझ में आती है, तो बड़ी प्यारी किताब है द रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी, बहुत प्यारी किताब। मतलब तुम्हें कभी मौका मिले तो इस किताब को जरूर पढ़ना, द रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी। बहुत, मतलब उस किताब में एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ज्योग्राफी इन ह्यूमन लाइफ। और ज्योग्राफी सिर्फ फिजिकल नहीं होती, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, कम्युनिकेशन, सब पढ़ाएंगे। जैसे वर्ल्ड कप का मैच खत्म हुआ फुटबॉल का, तो मैं तुमसे कहूं फ्रांस के 6 खिलाड़ियों का नाम बता दो, बता लोगे? लेकिन एम्बापे का नाम तुम्हें पता होगा। अब तुम ये तो कह नहीं सकते यार भाई साहब पूरी टीम का योगदान नहीं था। योगदान तो पूरी टीम का ही था। मेसी जीता तो अकेले मेसी थोड़ी जीता, पूरी टीम जीती। लेकिन नाम सबसे ज्यादा किसका हुआ? मेसी का। ऐसे हिस्ट्री में भी
कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं ना जिनका रोल बहुत बड़ा होता है। अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, तुम्हारी पॉइंट बात कर रहा हूं, अब गवर्नमेंट को यह करना चाहिए कि जैसे 2 अक्टूबर गांधी जयंती, उस दिन हम गांधी जी के सम्मान में 2 घंटे और काम करेंगे, रिवर्स पॉलिसी मार देनी चाहिए। फिर देखो कितने लोग छुट्टी मांगने आते हैं। गवर्नमेंट ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स डिजाइन कर दे, छुट्टी कोई नहीं होगी, सब ऑफिस आएंगे, सब काम करेंगे। तो रीराइटिंग होनी चाहिए समय समय पर। न्यू थॉट्स आते हैं, न्यू स्कूल्स आते हैं, न्यू स्टडीज आते हैं, उससे हमारा, जैसे अभी जो न्यू एनसीईआरटीज है, हमने जो एनसीईआरटी पढ़ी थी सतीश चंद्र, विपिन चंद्र वगैरह वगैरह, और ये जो अब एनसीईआरटीज है जो थीम बेस्ड है, हमने उस तरह सोचा नहीं था। तो डेवलपमेंट ही तो लाइफ है, तो रीराइटिंग होनी चाहिए, पर उसका एजेंडा क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट, कि हम और चीजों को इंप्रूव करें और आगे बढ़ें। तो ऐसे डेवलपमेंट होना चाहिए, ऐसी रीराइटिंग होनी चाहिए, कुछ नए फीचर आने चाहिए, कुछ नई चीजें आनी चाहिए जो समाज को, सोसाइटी को, नेशन को डेवलप करें। हमारा लिटरेचर इतना रिच लिटरेचर है पूरी दुनिया का, मतलब लिटरेचर सबको पढ़ना चाहिए। मतलब तुम लोगों को लिटरेचर से तो जरूर लगाव रखना चाहिए। पोयम है, स्टोरीज हैं, नॉवेल्स हैं। रामधारी सिंह दिनकर हैं, मैं जब भी कभी परेशान होता हूं कोई एक लाइन उनकी उठा लेता हूं। प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न रहता है, कंचन पर कभी न सोता, रहता वो कहीं दरारों में, रहता वो कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। ये एक मैसेज है कि तुम्हारे सपने जितने बड़े हैं, तुम्हारा संघर्ष भी उतना बड़ा होगा। जितना संघर्ष बड़ा होगा उतनी शक्ति पैदा होगी। तो रीराइटिंग होनी ही चाहिए, पर उसका मॉडल क्या होना चाहिए, आईफोन 15 हो। तो ऐसे अब लोग टर्न हो रहे हैं। पहले क्या था कि लोगों को लगता था कि ठीक है यार, नौकरी कर लेंगे, क्या जरूरत है बवाल करने की। अब मैंने कहा ना, तुम्हारी जनरेशन आ रही है, अब तुम पूछोगे सरकार से कि हम कहाँ नौकरी करें, ऑक्सीजन क्यों नहीं है, दवा क्यों नहीं है। अब तुम क्वेश्चन करोगे, पढ़े लिखे लोग हो ना, और वो भी एआई जनरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कोई नेता बदतमीजी किया, फोटोशॉप करके लगा दिया कुत्ते के ऊपर बैठा हुआ, वो भी चिल्ला रहा है कि अरे भैया। एक लड़के ने मुझको फोन किया, कहा गुरुजी हमसे बात कर लो, मैं बहुत मास्टर हूँ इस सब खेल का। अरे मैंने कहा भैया काय परेशान कर रहे हो। तो तुम्हारी जनरेशन तो दूसरे लेवल पे फाइट करेगी ना, क्योंकि हमें लोगों से अपील करने से अच्छा एग्जाम्पल बनना चाहिए। एग्जाम्पल लोगों को बहुत प्रभावित करता है। आएंगे लोग धीरे धीरे। अब माहौल बहुत चेंज हो रहा, बहुत ज्यादा। मैं एक सॉल्यूशन हमेशा बोलता हूं, जिसको भी चाहिए कि रिजर्वेशन खत्म हो जाए या इकोनॉमिक बेसिस पे हो जाए, उसको कास्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जिस दिन अपर कास्ट इंडिया का कास्ट सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो जाएगा ना, लोअर कास्ट रिजर्वेशन छोड़ दो, कहीं ना कहीं तो उसको अंदर से फील होता ही होगा ना। जैसे हम तो फील करते हैं ना इस बात को कि यार जो लोअर कास्ट का आदमी है आज भी हेजिटेट करता है अगर कास्ट बताने की बारी आती है तो। मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं, जब कभी कभी हम ऐसे समाज में पढ़ते हैं, ऐसी जगह पढ़ते हैं जहां लोग जबरदस्ती कास्ट पूछते हैं। तुमने बता दिया मेरा नाम आकांक्षा है, तो कुछ लोग फिर वहां पर रुकते नहीं, आकांक्षा अच्छा तुम्हारे पिता का नाम, तो वहां पर वो आदमी आज भी फील करता है अपना कास्ट बताने। तो जब इंडिया एक नेशन है, हम उसके सिटीजन हैं, हम सब इंडियंस हैं, जहां कास्ट सिस्टम खत्म, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन खत्म, इकोनॉमिक बेस्ड रिजर्वेशन में सब आ जाएंगे, हो गया सॉल्यूशन।